हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तेलंगाना किसान आंदोलन। भारत में साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में 1946 में एक कृषक आंदोलन चलाया गया था, जिसे तेलंगाना किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में भूमिहीन किसानों के विभिन्न स्थानों पर लोक समितियों की स्थापना की। इन समितियों द्वारा करीब 10 लाख एकड़ भूमि इन किसानों में बांटी गई। इस प्रकार इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर भूमिहीन किसानों में भूमि का आवंटन करना था। यह आंदोलन अक्टूबर 1951 तक चलता रहा। फिर है नक्सलवादी आंदोलन। यद्यपि नक्सलवादी आंदोलन वर्तमान में एक स्वतंत्र आंदोलन का रूप धारण कर गया है, लेकिन इसकी शुरुआत 1967 में मार्क्सवादी पार्टी के एक गुट द्वारा की गई थी। मूलतः यह एक कृषक आंदोलन था। इसे नक्सलवादी आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित नक्सलवाड़ी नामक स्थान से हुई थी। धीरे धीरे यह आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। अभी इस आंदोलन में किसानों के अतिरिक्त मजदूर तथा जनजातीय समुदाय के लोग भी शामिल हो गए हैं। इस आंदोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 1 मई 1969, 1 मई में 1969 को इस आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं चारू मजूमदार, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, दो नेता चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल ने मार्क्सवादी पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम लेनिनवादी मार्क्सवादी पार्टी रखा गया। इस पार्टी की विचारधारा चीन के साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग से प्रभावित थी। नक्सलवादी विचारधारा के अनुसार सशस्त्र विद्रोह और हिंसा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। नक्सलवादी भारत के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। नक्सलवादी आंदोलन को दबाने के लिए भरसक प्रयास किए। कई नेता बंदी बनाए गए तथा कई नेता भूमिगत हो गए। 1969 से 1972 के बीच करीब 400 नक्सलवादी मारे गए। आंदोलन के चारू मजूमदार भारत के नक्सलवादी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इसके पहले आज़ादी के पूर्व उन्होंने बंगाल में तीभागा कृषक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1969 में वे मार्क्सवादी पार्टी से अलग हो गए तथा उन्होंने मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी की स्थापना की। उन्होंने माओवादी विचारधारा के अनुसार भारत में हिंसक क्रांति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग अपनाया। 1972 में पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी यह आंदोलन शांत नहीं हुआ तथा वर्तमान में देश के कई क्षेत्रों में फैल गया। 1967 से लेकर अब तक नक्सलवादी आंदोलन का निरंतर विस्तार होता रहा। इस आंदोलन में कई बार विभाजन हुआ। वर्तमान में यह आंदोलन भारत के 9 राज्यों के 75 जिलों में फैल गया है। इस आंदोलन को उन्हीं स्थानों पर समर्थन प्राप्त हुआ है जहां बेरोजगारी, गरीबी व शोषण की समस्याएं अधिक भयावह थीं। अतः इसे प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण जनता, गरीबों, मजदूरों तथा जनजातियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया है और यह नीति और सिद्धांत से भटक गया है।